बंदे वाणी विनायको। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक नई वीडियो के माध्यम से आज का जो मेरा चिंतन है, दर्शन है, जीवन में खुशियाँ और आनंद की प्राप्ति कैसे होती है इसके ऊपर है। सब कुछ होते हुए भी बहुत सारे लोग बहुत परेशान नज़र आते हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता चलता है कि हम परेशान क्यों हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता है, अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है। जाने अनजाने में पता नहीं कितनी कमजोरियों को पालता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें कमजोरियां ना हों। हर इंसान की बहुत सारी कमजोरियां होती हुई हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी होंगी, सबकी होती हैं। इंसान है तो होती हैं, लेकिन हमें समय समय पर अपनी कमजोरियों का बोध होना चाहिए और अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। अगर हम अपनी कमजोरियों को समझें और उनको दूर करते रहें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता है। हम अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते रहते हैं, खुद ही भूलने की कोशिश करते हैं और दूसरे की कमजोरियों को गिना गिना करके उसका विश्वास खोते रहते हैं। अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो उसको अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगता है और उसका हमारे ऊपर से विश्वास हट जाता है। यद्यपि हम सच कह रहे हैं, लेकिन समाज के बीच में उसे अच्छा नहीं लगता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, इसलिए वो दुखी हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी कमजोरियों को जानना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। दूसरों के अंदर अच्छाइयों को तलाशना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होगी, तो दूसरे में अगर हम अच्छाइयों को तलाशने लगें, अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें, उनको जानने लगें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरा बिंदु इसी का जो मेरे दृष्टिकोण से है वह यह है कि आज का जो समाज है, आज के जो लोग हैं, उनमें मुझे ऐसा नज़र आता है कि हमारे बीच से, हमारे मन मस्तिष्क से कृतज्ञता का भाव खो गया है। हम किसी के एहसानमंद नहीं रहना चाहते हैं, जबकि कोई भी इंसान बिना एहसान किए नहीं जी सकता है। आप सब जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम अपने बच्चे को रटाते रहते हैं, लिखाते पढ़ाते रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसको सामाजिक होने के संस्कार उसको नहीं देते हैं, सामाजिक होने की शिक्षा उसको नहीं मिलती है। वो दूसरे के दुख दर्द में दुखी नहीं होता है, दूसरे की खुशियों में खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी हमने ऐसा खुद ही महसूस नहीं किया हुआ होता है। तो बच्चा कहाँ से करेगा? वो केवल रटता जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक नहीं होता है। आज का इंसान तो घर में भी अकेला है। किसी कवि की पंक्तियाँ हैं, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ, घर में हूँ घर ढूंढ रहा हूँ, मेरी कद के साथ बड़े जो ऐसी चादर ढूंढ रहा हूँ। ये आज के मानव की सच्चाई है कि आदमी घर में है, लेकिन उसको घर में भी घर नहीं मिलता है, घर में भी वो अकेला है। समाज में रहता है, लेकिन समाज में भी वो अकेला है। हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं वो भावनात्मक होते हैं। हमारे रिश्तों के जो संबंध होते हैं वो भावनात्मक होते हैं। वो भावनात्मक जो बंधन हैं इतने शिथिल पड़ गए हैं कि एक दूसरे से हम जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन औपचारिकता मात्र के लिए जुड़े हुए हैं। अपने ही परिवार से अगर कोई जुड़ा हुआ भी है तो औपचारिकता मात्र के लिए जुड़ा हुआ है। इसीलिए कि किसी कवि ने लिख लिया है, घर में हूँ घर ढूंढ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हमें वो अपेक्षित परिणाम कहाँ से मिलेंगे? हमें वो खुशियाँ कहाँ से मिलेगी? हमें वो सुकून कहाँ से मिलेगा? सरकारें कोई भी आए, किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, सड़क ले आएगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर लेगी, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर लेगी, लेकिन हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे आपसी सौहार्द को तो कोई सरकार नहीं बढ़ा पाएगी ना। मानव का जो विकास है उसके वैचारिक दृष्टिकोण के से लेकर के उसके
हृदय के संबंधों तक फैला हुआ होता है और वह मानव के हाथ में होता है, वो हर इंसान के हाथ में होता है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस तरफ नहीं है। आज का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति केंद्रित हो गया है, समाज केंद्रित नहीं है। लेकिन उसको सुख के लिए, उसको आनंद के लिए, उसको खुशी के लिए समाज की आवश्यकता होती है। ये आप सब जानते हैं कि मनुष्य को रोने के लिए भी आदमी चाहिए होते हैं और मनुष्य को हंसने के लिए भी आदमी चाहिए होते हैं। अकेला अकेला ना कोई रोता है और अकेला ना कोई हंसता है। खुशी मनाने के लिए भी उसको समाज की आवश्यकता होती है। तो जब तक हम समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम समाज के भले के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा भला कैसे हो सकता है। जब तक समाज का विकास नहीं होगा तब तक हमारा विकास भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा विकास समाज के विकास पर ही आधारित है। तो हमारे समाज का विकास कैसे होगा। इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हमारी कितनी छोटी दुनिया है, हम लोग कभी इसका ध्यान नहीं करते हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं। इतने सारे लोग हैं संसार में, लेकिन हमारा कितने सीमित लोगों से हमारा परिचय है, हमें कितने कम लोग जानते हैं। अर्थात हमारी बहुत छोटी दुनिया है, फिर भी हमें जो भी मिलता है हम उसका दिल दुखा लेते हैं। उसका विश्वास जीतने के बजाय उसका विश्वास तोड़ देते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। ऐसा कहाँ होता है कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदो। पहले से अगर कुआं खुदा हुआ है, प्यास लगी तो पानी पी करके जिया जा सकता है। लेकिन जो इंसान ये सोचे कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आदमी बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत सारी कमियां, बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो तमाम जितनी भी बुराइयां इंसान के अंदर आती हैं, उन सारी बुराइयों की जड़ वह खुद है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण दूसरे के प्रति जो है वो अपने प्रति होना चाहिए और अपने प्रति जो है वो दूसरे के प्रति होना चाहिए। ऐसा जब तक इंसान के साथ नहीं होगा, ऐसा जब तक इंसान का स्वभाव नहीं होगा, तब तक जैसा वो चाहता है वैसा उसे नहीं मिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। प्रसन्न चित्त वही इंसान हो सकता है, आनंदित वही इंसान हो सकता है जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव हो, दूसरे के एहसान को मानने वाला हो, जो दूसरों में अच्छाइयों को तलाशने वाला हो, दूसरों को उसकी कमियों को गिनाने वाला ना हो। हर किसी का विश्वास जीतने वाला जो इंसान होगा वह आनंदित होगा, वो प्रसन्नचित्त होगा। और जब इंसान आनंदित होता, प्रसन्नचित्त होता है, तो तब उसको हर किसी में अच्छाई नज़र आती है। तब उसको केवल मनुष्य जाति में ही नहीं, हर किसी चेतन प्राणी में ही नहीं, जड़ पदार्थ में भी उसको कुछ न कुछ सीखने के लिए नसीहत मिल जाती है। वो प्रकृति से सीखता रहता है, उसको सब अच्छा लगने लगता है। जब इंसान को अच्छा लगने लगे तो समझ लो हमारा विकास शुरू हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है। गीता का जो सार है सब जानते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वह भी अच्छा हुआ है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ऐसा नज़रिया किसका हो सकता है? उसी इंसान का होगा ना जो प्रसन्नचित्त है, जो अंदर से बहुत खुश है। जो अंदर से खुश होगा, जो प्रसन्नचित्त होगा, उसको सब में अच्छाइयाँ जब नज़र आने लगेगी तो वह उसको सीखने के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी। वो हर व्यक्ति से सीखता रहेगा, वो हर जड़ चेतन पदार्थ से कुछ न कुछ सीखता रहेगा। प्रकृति से उसको प्रेम हो जाएगा, और जब उसको प्रकृति से प्रेम हो जाएगा तो जिस बंदे को प्रकृति से प्रेम है उसको इंसान से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंसान तो उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। सारे जीव जंतु उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। इसलिए प्रकृति से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें प्रकृति से प्रेम होगा तो हम प्रकृति से सीखते रहेंगे, इंसानों से
किसी जीव जंतु से, किसी जड़ पदार्थ से, संसार में जो कुछ भी हमारे चारों तरफ व्याप्त है, हम हर किसी से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। हमें सब कुछ पुस्तकों की तरह, खुली पुस्तकों की तरह दिखने लगेगा। हमारे सारे प्रश्नों के समाधान हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इस तरह अगर हम प्रकृति से मोहब्बत करें, प्रकृति से प्रेम करें, तो हमारा मन हर पल, हर अवस्था में हमेशा झूमता रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हमें चींटी, नदियाँ, बादल, धरती, आकाश, जो भी हमारे सामने व्याप्त हैं, मानव ही नहीं, जड़ चेतन सभी पदार्थ कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और हम समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे इस उद्बोधन के माध्यम से आप लोगों का उत्साह बढ़ा होगा। संभवतः आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ प्रश्नों के जवाब आपको इस उद्बोधन में भी मिले होंगे। मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ऐसे ही सकारात्मक सोच रखें, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें, एक दूसरे का विश्वास जीतने की कोशिश करें, अपने पड़ोसियों से हम अच्छे संबंध रखें। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें, मानें, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।